वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में भी ऐसे ही टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो 100% गारंटेड क्वेश्चन इससे आते ही हैं, है ना। एंड इफ यू थिंक दैट कि आपको अच्छा लग रहा है मेरे लेक्चर्स और क्लासेस भी चाहिए, और मेरे नए बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू कनेक्ट विथ मी और वेल सेटिस्फाइड विथ मी द वे आई टीच यू, आपको लगता है कि हाँ मजा आ रहा है, एबल टू कनेक्ट विथ मी, तो यू कैन गो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप जुड़े वहां पर, और वहीं पर फर्दर कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आज का जो वीडियो है एक बार देखें। हैव अ ग्रेट डे। आई थिंक कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, है ना। देयर वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट विच इज कह सकते हैं कि लिटरेचर का फेमस टॉपिक है, जहां पर क्वेश्चंस 100% आने हैं। 100% जिसको बोला था आने ही आने हैं, कोई उपाय इसका नहीं है। देखो, एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है, टर्म जिसको बोल सकते हैं ना, ड्यूएक्स मसीना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूस एक्स मैसीना, ड्यूएक्स मैसीना। देखो जनरली लोग ये सब सारे चीजों को पढ़ते नहीं। पैथेटिक फेलेसी हो गया, इंटेंशनल फेलेसी हो गया, है ना, ट्रांसफर रिपीटेट हो गया, समझना, है ना, मालाप्रोपिज्म हो गया, डॉगबेरिज्म हो गया, समझ में आ रहा है, डेस मसीना हो गया, रोमन, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे मैं देखा कि नहीं, दिस इज द थिंग वेयर द फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है। तो मैं सोचा कि चलो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको तो कम से कम डिस्कस कर सकते हैं ना। मैं तो सारे लोगों को बता रहा था, तो मैं सोचा कि नहीं, आप लोगों को भी पता ये होना चाहिए। ड्यूएक्स मशीन, ड्यूएक्स मशीन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, आप सोच नहीं सकते। आपको देखो ये सब जो जैसे बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हो गया, एपिक थिएटर में हो गया बर्टोल्ड ब्रेस्ट का, बर्टोल्ड ब्रेस्ट इसको क्रिटिसाइज भी करता है ना। विलियम गोल्डिंग का हो गया कॉन्सेप्ट, है ना। कहने का मतलब ये कि कुछ कुछ चीज लिटरेचर में ऐसे ऐसे मौजूद है जो आपको बहुत ही मतलब कि पढ़ना जरूरी है, तभी आपको लिटरेचर समझ में आएगा। देखो डीएक्स मशीना कैसे काम करता है। डीएक्स मशीना का मतलब होता है ना, गॉड फ्रॉम द मशीन। मशीन, यहां पर इस मशीन का मतलब क्रेन मानो। क्रेन जानते हो क्या होता है, व्हाट इज क्रेन? हाँ, मशीन के तौर पर क्रेन को अगर देखा जाए तो क्रेन जो सामान उठाता है ना, वो बड़ा गाड़ी आता है तो सामान उठाता है क्रेन, है ना, वो मान सकते हैं, समझना। तो बोलता है ड्यूएक्स मशीना में, ये जो टर्म है ये रोमन टर्म है, रोमन रोमन टर्म है, स्पेशली हॉरेस वगैरह इसका बात किया है बहुत अच्छे तरीके से। हॉरेस बोलता है कि किसी भी वर्क में जब राइटर फंस जाता है, व्हेन द राइटर इज स्टक इन हिज वर्क व्हाइल ही इज राइटिंग समथिंग, और मे बी ही इज नॉट एबल टू गिव हिज प्रॉपर एंडिंग, अंत देना। एक वर्क, जैसे कोई वर्क स्टार्ट हुआ है, एक कोई टेक्स्ट है, दिस इज द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां पर आते आते स्टक हो गया है, राइटर इज स्टक, है ना, यहां पर परफेक्ट एंडिंग नहीं दे पा रहा है अच्छा से। तो राइटर दिमाग लगाता है कि इसको एक ऐसा एंडिंग दिया जाए जिससे लोग भी खुश हो जाए और कोई दिक्कत भी ना हो टेक्स्ट को, समझ में आया। लेकिन अगर इफ द राइटर इज वीक इनफ, अगर वो राइटर कमजोर हो, नॉट एबल टू गिव दैट प्रॉपर एंडिंग, तो इसका मतलब यही है कि वो जो वर्क है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो निकल कर आएगा ये नेचुरल नहीं निकल कर आर्टिफिशियल हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। और बहुत सारे में जिनको ड्यूएक्स मशीन यूज करना नहीं आता, ड्यूएक्स मशीन एक तरीके का डिवाइस है जिसको यूज करना नहीं आता, वो अक्सर अच्छे राइटर नहीं बन पाते, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द रोमन राइटर्स, है ना, क्रिटिक्स, कोई दिक्कत इसमें? देखो बोल रहा है ड्यूएक्स मशीन में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड किसी भी टेक्स्ट का एंडिंग देने के लिए, सडन एंडिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ड्यूएक्स मशीन को लाते हैं। इसमें भगवान जो है, भगवान उतर कर आते हैं, भगवान को लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखना, समझना है यहाँ पर, देखो कैसे काम कर रहा है ड्यूएक्स मशीन। रोमन टेक्स्ट में या फिर रोमन जो ट्रेजेडीज परफॉर्म हुआ करते थे या फिर कोई प्ले परफॉर्म हुआ करते थे, जैसे मान लो ये गाड़ी है, यहाँ पर क्रेन रखा हुआ है, क्रेन, है ना, क्रेन है मान लो ये, तो यहाँ पर जो है ना भगवान को यहाँ पर बैठा दिया गया, गॉड को। देखो इसको बोलते हैं ग्राफिक यूज करना, है ना, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट असल में होता क्या है। देखो भगवान यहाँ पर है, यहाँ पर भगवान है, ठीक है, गॉड, ये जो है ये केबिन बना हुआ है, यहाँ पर से कनेक्टेड है। अब यहाँ से ये जो है ना, यहाँ पर मशीन है, जो मशीन जो ये पूरा है मशीन ही है। अब ऊपर नीचे करने का जैसे होता है ना, जैसे बुलडोजर होता है ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे, उसी तरीके से क्रेन है ऊपर नीचे करता है, इसको मशीन बोला गया। मशीन, मशीन का मतलब होता है क्रेन, मशीन। अब समझना,
है ना, ग्रीक ग्रीक वर्ड में मैं बता रहा हूँ ये सब चीज, है ना। अब देखो, जैसे मान लो एक यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही है, स्टेज है, ये क्या है, स्टेज है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, एक बार दिमाग में आ गया तो विल बी एबल टू नो व्हाट ड्यूक्स मशीना इज ऑल अबाउट। क्या है ड्यूक्स मशीना, कैसे यूज होता है, राइटर्स कैसे यूज करते हैं। देखो ये स्टेज होगी, इस पर परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर एंडिंग देना है, क्या देना है, एंडिंग देना है। तो राइटर यहाँ पर स्टक है। राइटर क्या है, राइटर जो है समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, समझ में नहीं आ रहा एंडिंग कैसे। तो राइटर ही दिमाग लगाता है कि भगवान को क्रेन से उतारा जाता है लास्ट में, यहाँ पर भगवान आते हैं या फिर भगवान कुछ भेजते हैं यहाँ से, क्रेन से ये उतरते हैं ना तो खुद, है ना, वो खुद उतर कर आते हैं या फिर उसको किसी को भेजते हैं। तो फिर यहाँ से भगवान उतर कर आए या किसी को भेजे, तो यहाँ पर आने के बाद इसको एंडिंग जो है, एंडिंग जो है एक परफेक्ट एंडिंग दिया जाता है। अब इसमें बात यह है कि राइटर को अच्छा यूज करना आना चाहिए, नहीं तो फिर वो दैट वर्क वुड सीम टू बी अ वेरी आर्टिफिशियल वर्क, दैट वुड नॉट रिजल्ट इन नेचुरलिटी, नेचुरल नहीं रहेगा, आर्टिफिशियलिटी से भरपूर हो जाएगा, मतलब एक अच्छा वर्क नहीं कहलाएगा। दैट वुड नॉट ऑफ द ग्रेट सीरियसनेस ऑफ दैट द वर्क वुड कंसीडर अ ग्रेट डिग्निटी, है ना, नहीं माना जाएगा। अब समझना, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो एक है मीडिया, मीडिया यूरिपिडेस का वर्क है, किसका, यूरिपिडेस का, यूरिपिडेस। इसमें जो मीडिया जो है इसको पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। अब देखो जो सन गॉड है, सन है ना, इसका नाम यहाँ पे हेलियोस इसको बोला गया है, हेलियोस। तो सन जो गॉड हैं ये क्या करते हैं, भेजते हैं धरती पर, क्या भेजते हैं, अपना चैरियट को भेजते हैं। चैरियट मतलब रथ, है ना, अलेक्जेंडर पॉप अपना रथ रखा करता था, द राइटर फ्रॉम द नियो क्लासिकल पीरियड, कोई दिक्कत। अब देखो ये चैरियट पर भगवान जो है अपना चैरियट भेजे, है ना, दूत के तौर पर चैरियट को भेजा गया एज इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर। तो अब मीडिया क्या करेगा, मीडिया जो है इस पे सवार होता है चैरियट पर, और यहां से पनिशमेंट से बचने के लिए ऊपर चला जाता है। तो एक अच्छा एंडिंग देने के लिए, सो दैट द पनिशमेंट वुड रिजल्ट इन, उसको मतलब पनिशमेंट को अवॉइड करना है ना, टू अवॉइड द पनिशमेंट, इसको भेजा जाता है मीडिया के पास, चैरियट भेजा जाता है बाय द सन गॉड हेलियो, है ना। अब यहां से मीडिया जो है अपना रथ से सवार होकर ऊपर, समझ में आया, इट गिव्स अ प्रॉपर एंडिंग। कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछेगा, देयर आर सम अनदर एग्जांपल्स आल्सो, जैसे आदम वेद में भी आप देख सकते हो, आदम वेद रिटन बाय, टेल मी हु हैज रिटन आदम वेद, आदम वेद, द फॉल ऑफ मैन, है ना, पढ़ो पढ़ो, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आदम वेद, आदम वेद, हेक्टिसोरल कैरेक्टर किसमें आया है, हाँ, डीना मॉरिस। देखो आदम वेद रिटन बाय जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट, इसको बोला जाता है मैरी आन इवान, सीडोनिम भी पूछा जाता है मैरी आन इवान, है ना, मैरी आन इवान, क्लियर, आदम वेद। अब देखो एक और, अगर आपसे पूछा जाएगा कैन यू टेल मी सम एग्जांपल फ्रॉम द मॉडर्न लिटरेचर, देयर इज द एग्जांपल, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल फ्रॉम मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न से भी है, कौन है, देखो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यहाँ पर राल्फ को जब मारने का प्रयास किया जाता है तो ऊपर से ऑफिशियल्स उतरते हैं, ऑफिशियल्स, you can say that officials were considered in the form of a messenger of God, and they approached that particular area so that the Ralph would be saved, बचाया जा सके, है ना। Lord of the Flies by विलियम गोल्डिंग, पढ़ो भाई पढ़ो, विलियम गोल्डिंग। अगर आपसे पूछेगा विलियम गोल्डिंग को नोबेल अवार्ड कब मिला, 1983 में, याद करना, 1993 में टॉनी मॉरिस, 1992 में डेरेक वॉलकॉट, 1991 में नदीम गॉर्डन, याद करना तो पड़े, 1995 में सीमा से नहीं, क्लियर है यहां तक। अगर आपसे कुछ और एग्जांपल्स तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी देख लो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी है। आपसे पूछेगा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इंपॉर्टेंट वर्क है, 1954 के करीब ये पब्लिश हुआ है। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस तो डेफिनेटली यू विल मिस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। टीआरई 4 में तो लेवल बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, गो फॉर एनहांसमेंट, अपग्रेड योर नॉलेज। और अगर लग रहा है कि यू आर एबल टू कनेक्ट विथ मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई चैनल,
और टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। और मेरा बैचेज अब लगभग स्टार्ट होने को है, ठीक है। होली के बाद शायद 5th और 6th से बैचेज स्टार्ट कर दिए जाएंगे। टीजीटी, हैदर यू आर टीजीटी, प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी 9-10 है ना, 6 to 8 और 11-12 पीजीटी, सारे के बैचेज ऑर्गेनाइज कर दिए जाएंगे। ओनली इंग्लिश लिटरेचर, आपको लगता है कि मैं बता सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, अच्छा ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और फर्दर जो कोर्सेस वहां पर आपको दे दिए जाएंगे। और ध्यान रखें, किसी से भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, एजुकेटर का अच्छा सेलेक्ट करो, आपको एक अच्छा गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। समझ में आया? तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज है, अंदर जा जाकर आपको देखने पड़ेंगे, अंदर जा जाकर देखने पड़ेंगे किस तरीके से एक एंडिंग दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ड्यू एक्स मसीना क्या चीज है? ड्यू एक्स मसीना एक होता है इन मीडियास रेस, इन मीडियास रेस। अगले बार बताऊंगा। हैव अ ग्रेट डे।